सीखेंगे कि परचेज और सेल का आइटम इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम इससे पहले पढ़े थे एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 जिसमें सारा एंट्री वाउचर मोड में किए हैं। आज हमारे पास कुछ क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को इनवॉइस मोड में करना है। जैसे देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि परचेज फ्रॉम सीमेंट सप्लायर, यानी परचेज किए किससे, सीमेंट सप्लायर से, और एसीसी सीमेंट 500 बैग है 170 के रेट से, और एलएनटी सीमेंट जो है वो 500 बैग है 170 के हिसाब से। फिर सोल्ड भी किया गया उसको, यानी बेचा भी गया है। तो इस परचेज और सेल्स को देखिए, ये परचेज और सेल्स को हमको कैसे, क्योंकि सारा एंट्री तो पहले जैसा ही बनेगा अभी, लेकिन जो ये परचेज और सेल्स है इसको हमको इनवॉइस मोड में रिकॉर्ड करना है। परचेज और सेल्स का परचेज किए हैं सीमेंट सप्लायर से, सेल किससे किए हैं, सॉलिड कंस्ट्रक्शन से, एसीसी सीमेंट और एलएनटी सीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग टैली में चलेंगे और इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये 5 नंबर क्वेश्चन पहले बनाते हैं। परचेज फ्रॉम सीमेंट सप्लायर कैसे, तो टैली में चलते हैं। पहले नंबर परचेज का एंट्री करने के लिए हमको जाना पड़ता है क्रिएट से, लेजर बना लेंगे यहाँ पर लेजर, ठीक है। जब लेजर क्रिएट कीजिएगा, किसका किसका लेजर, तो परचेज करने के लिए किसका लेजर चाहिए, परचेज अकाउंट्स का, और परचेज अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो किस ग्रुप में जाएगा, परचेज अकाउंट्स। बाकी जो ऑप्शन जैसे है वैसा ही छोड़ देंगे, सेव कर देंगे। और एक जिससे परचेज कर रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, सीमेंट सप्लायर से, सीमेंट सप्लायर किस ग्रुप में जाएगा, सन्ड्री डेटर्स। सॉरी एक सेकंड, सीमेंट सप्लायर नहीं, सॉलिड कंस्ट्रक्शन था ना। अच्छा, सीमेंट सप्लायर से परचेज कर रहे हैं तो वो सन्ड्री क्रेडिटर होगा, क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और जिससे हम बेचते हैं वो सन्ड्री डेटर्स होता है। अभी तो हम लोग सीमेंट सप्लायर से खरीदेंगे तो ये कौन सा ग्रुप में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में जाएगा, सेव कर दीजिएगा। अगला परचेज का लेजर बन गया, सीमेंट सप्लायर का लेजर बन गया। अब हम लोगों को परचेज करने के लिए स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा, तो कहाँ बना लेंगे, क्रिएट से स्टॉक आइटम। और जैसे था एसीसी सीमेंट्स, एसीसी सीमेंट का स्टॉक आइटम है। अब इसको यूनिट कौन सा देना है, किस चीज में मापा गया है, तो क्वेश्चन में बैग लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, बैग। तो हम भी यहाँ क्रिएट करेंगे बैग, BAG, इसका फुल फॉर्म लिखेंगे बैग्स। यहाँ BAG लिखेंगे तो आ जाएगा यूनिट कोड। दशमलव डिजिट का जरूरत है नहीं क्योंकि पॉइंट में कोई डिजिट है नहीं। और इसको सेव कर देंगे Ctrl+A से। फिर उसी तरह L&T सीमेंट बना लेंगे, सीमेंट, और ये आ जाएगा किसमें, बैग्स में, Ctrl+A। अब हम इसको परचेज में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो चले जाएंगे पहले वाउचर में, F9 प्रेस करेंगे। यहाँ पर बिल नंबर देखिए, F9 जैसे प्रेस कीजिएगा ना, तो पहले हम लोग चेंज मोड करते थे जिसमें एज ए वाउचर चुनते थे, लेकिन अभी हम लोग आइटम इनवॉइस ही रखेंगे। क्या रखेंगे, आइटम इनवॉइस, यानी ये इनवॉइस मोड हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर जैसे परचेज किया तो उसका कुछ ना कुछ बिल नंबर होगा ना। पार्टी का नाम, अगर हम किसी पार्टी से परचेज करते हैं तो उस पार्टी का नाम, सीमेंट सप्लायर से खरीद रहे हैं तो सीमेंट सप्लायर। अब आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखिए आ जाता है रिसिप्ट डिटेल्स, अगर रहेगा ये सब डिटेल्स तो देंगे। इसमें और डिटेल्स भी आ सकता है, इसके लिए आपको F12 करना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पे शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस करेंगे तो यहाँ आएगा सप्लायर डिटेल्स यस है, और ऑर्डर डिटेल्स नो दिया हुआ है तो इसको भी यस कर दिया। इंपोर्ट डिटेल्स है तो उसको यस कर दिया, सेव कर दिया। देखिए जैसे ही सीमेंट सप्लायर पे एंटर मारेंगे तो रिसिप्ट नंबर आने लगेगा, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट्स नंबर, डिस्पैच थ्रू, अगर किसी के थ्रू सामान आ रहा है तो उसका, डेस्टिनेशन, एजेंट का नाम कौन लेके आ रहा है, बिल ऑफ लैंडिंग, अगर फ्लाइट वगैरह से आया तो उसका बिल, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, पेमेंट कैसे पहले दिया गया है। तो ये सब ऑर्डर के केस में हम लोग इसको पूरा डिटेल्स दिखाएंगे। अभी ये इंपोर्ट डिटेल्स है, अगर हम किसी दूसरे कंट्री से सामान मंगवाते हैं तो वो भी डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं।
अभी यहाँ पे आ गया सप्लायर डिटेल्स, जिससे हम सामान खरीद रहे हैं उसका डिटेल्स, सीमेंट सप्लायर, उसका एड्रेस, उसका स्टेट, उसका कंट्री, उसका है ना जीएसटी नंबर, और ये प्लेस ऑफ सप्लाई बिहार। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब होता है जो खरीद रहा है उनका स्टेट, तो हम खरीद रहे हैं तो मेरा स्टेट क्या है, बिहार है। अब परचेज लेजर में परचेज अकाउंट है, जो लेजर नहीं बना रहा था यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, अगर बना हुआ है तो हम लोग यहाँ से चुन लेंगे कौन सा आइटम परचेज किया। यहाँ स्पेस जैसी दबाएंगे तो शो करने लगेगा कौन सा आइटम परचेज कर रहे हैं, एसीसी सीमेंट्स। कितना खरीद रहे हैं तो 500 बैग है, और रेट में क्या है 170 है। और इसी में एलएनटी सीमेंट था तो एलएनटी सीमेंट देंगे, और यहाँ 500 बैग इसमें भी था 170 के रेट से। तो यानी आपका ये इनवॉइस जनरेट हो गया, ये परचेज इनवॉइस है। इसको हम लोग सेव कर देंगे, क्या कर देंगे, सेव। जैसे ही सेव कर देंगे तो पूछेगा, क्योंकि क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो ये न्यू रेफरेंस पूछ सकता है, तो न्यू रेफरेंस ही रहने देंगे या ऑन अकाउंट भी चुन सकते हैं। सेव कर देंगे, हो गया परचेज का एंट्री सेव हो गया। अब इसी तरह हम लोग सेल्स का भी एंट्री करना सीखेंगे। तो सेल्स कैसे करते हैं, तो सेल्स के लिए हम लोग एफेट वाउचर चुनते हैं, क्या चुनते हैं, एफेट्स। पार्टी नेम जिससे बेचेंगे, तो हम तो लेजर बना के रखे नहीं है, हम लोग कैश में भी बेच सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि गुड सोल्ड टू सॉलिड कंस्ट्रक्शन। तो जब सॉलिड कंस्ट्रक्शन से बेचेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या क्रिएट करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट में जाएंगे यहाँ से, यहाँ भी लेजर का नाम क्रिएट कर सकते हैं, सॉलिड कंस्ट्रक्शन। ये मेरे लिए सनरी डेटर होगा, क्योंकि हम इनसे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट बेसिस पे सेल कर रहे हैं। उनका एड्रेस वगैरह यहाँ दे सकते हैं, जो एड्रेस है, स्टेट दे सकते हैं, कंट्री, सारा डिटेल्स दे सकते हैं। कंट्रोल ए सेव कर दिए, फिर डिलीवरी नोट डिटेल्स आ जाएगा यहाँ पे, पार्टी का डिटेल्स, डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स नंबर, डिस्पैच थ्रू, है ना, अगर हम डिस्पैच कर रहे हैं किसी को सामान तो उसका ऑर्डर नंबर, अगर ऑर्डर दिए हुए हैं, दिया हुआ है तो ऑर्डर नंबर भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो एक्सपोर्ट डिटेल्स है, अगर हम किसी दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं तो एक्सपोर्ट डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा। परचेज में इंपोर्ट डिटेल्स था, ठीक है। बायर डिटेल्स, बायर डिटेल्स मतलब जिससे हम खरीद रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं, बायर का नाम, यानी जिसको हम बेचेंगे वो हमारे लिए क्या होगा, बायर होगा। तो यहाँ पे उनका नाम लिख देंगे, तो उसका एड्रेस। सेल्स लेजर भी नहीं बना हुआ तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे सेल्स अकाउंट्स। और सेल्स अकाउंट का लेजर किस ग्रुप में जाता है, सेल्स अकाउंट्स में। सेव कर देंगे इस लेजर को। अब यहाँ नेम ऑफ आइटम देंगे, क्या बेच रहे हैं, सीमेंट बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, 450, 185 के रेट से। अब एक बार और इंटर मारिएगा तो यहाँ पर दे देंगे एलएनटी सीमेंट्स, वो भी 450 बैग ही बेच रहे हैं, 185। कहिएगा सर इसमें स्टॉक आइटम नहीं बनाए, तो जब हमारा स्टॉक आइटम पहले से बना हुआ है, उसमें एंट्री हुआ है पहले से परचेज, तो सेल में वही चुन लेंगे, अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं। अब इसको हम लोग सेव कर देंगे। ईवे बिल है, ईवे बिल फिलहाल नो रखिए, बाद में सीखेंगे इसके बारे में। सेव कर दीजिए इसको। यहाँ पे रेफरेंस नंबर पूछ रहा है, वही क्रेडिट में बेचे हैं तो न्यू रेफरेंस रहने देते हैं और इसको सेव कर दिया, यानी आपका सेल्स एंट्री भी हो गया। देखिए इससे क्या होगा ना कि जब सेल कर दीजिएगा तो आप स्टॉक समरी में डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि हमने खरीदा कितना था। तो इंटर मारिए एसएससी सीमेंट पे, 500 खरीदे थे, 450 बेच दिए, मतलब कितना बच गया, 50। उसी तरह एलएनटी सीमेंट का भी देखिए 550 बचा हुआ है, 500 खरीदे थे, 450 बेच दिए। अगर कोई कह दे कि हम आप जो बेचे हमको उसका बिल प्रिंट करके दीजिए, तो या तो जिस समय एंट्री बना रहे थे उस समय भी प्रिंट कर सकते हैं, या नहीं तो बाद में डे बुक में मिलेगा एंट्री। या सेल्स का एंट्री है, सेल्स के एंट्री को इंटर मारिएगा। प्रिंट के लिए कंट्रोल पी दबाते हैं, क्या दबाते हैं, और अभी फिलहाल तो प्रिंट कर देंगे, प्रिंटर रहेगा तब, नहीं तो फिलहाल प्रीव्यू करके आपको दिखा देते हैं। ऑल्ट जेड से जूम, देखिए आ रहा है, कंपनी का नाम है परचेज एंड सेल्स इनवॉइस, स्टेट वगैरह, ये जिससे बेचे हैं सॉलिड कंस्ट्रक्शन, उनका एड्रेस रहेगा, कौन सा सामान बेचे हैं, सारा कुछ आ रहा है। तो ये आइटम इनवॉइस का सिंपल है, इसको क्रिएट करिए और सीखिए इस चीज को।